डोंट टेस्ट माई पेशेंस, ये कहना है शाहीन अफरीदी का। किसे कहा, कैसे कहा, ये बाद में डिस्कस करेंगे, मगर पूरा फिक्रा उनका क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। उसके बाद इस ब्लॉग के अंदर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक जो पोस्ट की है उसका मैं आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। नेवर एवर पुट मी इन ए पोजीशन वेयर आई हैव टू शो यू हाउ क्रूअल एंड रूथलेस आई कैन बी। डोंट टेस्ट माई पेशेंस because I might be the kindest and sweetest person you have ever met, but once I reached my limit, you see me do the things that no one thought I was capable of doing. ये उनका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है जो 29 सेकंड उनकी एक वीडियो उन्होंने शेयर की है इंस्टाग्राम के ऊपर। एक लाइन मतलब शेयर चलता आ रहा है और उसके पीछे जो वॉइस ओवर है वो ये है जो मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया। 29 सेकंड की ये पूरा वीडियो है जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया है शाहीन अफरीदी ने आज। ये उन्होंने ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया है और जिसे कहना है वो समझ गए ने। हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत होती है ना, कहना तीनों सुनाना नोनू। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे जिससे कहना था वो भी पता चल गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चल गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो बड़े जो सोचते थे शेनू संभाल लेंगे उन्हें भी पता चल गया। तो ये 29 सेकंड की वीडियो में बहुत बड़ी कहानी है अगर आप समझें तो। ये आप समझें इसको ट्रेलर है। आपको क्या लगता है कि शाहीन अकेले शाहीन है? अगर फैंस में डिवीजन है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शाहीन के साथ गलत हुआ, तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट टीम के अंदर डिवीजन नहीं होगी कि उनके साथ गलत हुआ है? क्या उनके कोई दोस्त क्रिकेटर नहीं होंगे? क्या वो शाहीन के साथ नहीं खड़े होंगे? ये बहुत सी चीजें हैं, आप इसको समझें। जो शाहीन ने कहा है ही मीन्स इट। आपको इस पर रिएक्ट करना चाहिए पॉजिटिवली, इस मामले को बैठकर हल करना चाहिए। अदरवाइज ये बढ़ता जाएगा मामला, ये बढ़ता जाएगा, आप अपनी जिद में रहेंगे, नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होगा। और जो प्रेडिक्शंस बाकी लोग कर रहे थे और खासकर रमीज राजा ने एक खास बात की थी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत हल्के में ली इस बात को। उन्होंने बोला था कि एक बार मुझे कप्तानी से हटाया गया था तो मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, और क्योंकि बंदा टूट जाता है, मैं समझ सकता हूं कि शाहीन अफरीदी इस वक्त बहुत हर्ट होंगे। ये बात उन्होंने तब की थी जब बाबर आजम को कप्तान बनाया था शाहीन को हटाने के बाद। हालांकि ये रमीज राजा वो चेयरमैन है जिन्होंने अपने पूरे टेन्योर में बाबर आजम को एज ए कैप्टन सपोर्ट किया और समझते थे कि उनके होते हुए, यानी बाबर आजम के होते हुए कोई और कप्तान वो सोच ही नहीं सकते, और अब भी वो सपोर्ट ही कर रहे थे बाबर आजम को। मगर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शाहीन अफरीदी को हटाया वो गलत है, और इस पर शाहीन अफरीदी बहुत हर्ट होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे बात करनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि मुझसे जब क्रिकेट बोर्ड ने बात की थी, मुझसे माफ़ी मांगी थी, उसके बाद मैं थोड़ा ठंडा हुआ था और फिर मैं टीम के लिए टीममेट बनकर खेला था, और ये जो डस्ट है ना वो बैठी थी। और उन्होंने बाबर आजम को भी कहा था कि शाहीन से बैठ के बात करो, वो आपके मेन बॉलर हैं, आपकी बॉलिंग अटैक को लीड करते हैं। ये मशवरा था और मुझे लगता है कि सेना कप्तान और सेना बोर्ड इस पर अमल करता। और लेकिन क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि वो एक के एक हैं एस्टैब्लिशमेंट है, तो जो डिसीजन उन्होंने किया है वो क्रिकेटर्स को मनोमन तस्लीम करना चाहिए, जो कि ऑफकोर्स शाहीन अफरीदी करेंगे भी। बट उनके मन में क्या चल रहा है वो भी क्रिकेट बोर्ड को रियलाइज करना है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। आई नो बहुत से फैंस कहेंगे कि ये क्या बात हुई, कप्तानी से हटा दिया तो क्या अब वो क्रिकेटर टीममेट बन के नहीं खेल सकते, उनको पाकिस्तान ज्यादा अजीज है या खुद की इज्जत ज्यादा अजीज है? तो ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, या हम इमोशनल फैन जरूर सोच सकते हैं, मगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनके मन में कुछ भी आ सकता है। और इतने दिनों से बात जो उन्होंने दिल में रखी हुई थी वो आज इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया है। अब क्रिकेट बोर्ड से कहेगा ये क्या लगाया, उन्होंने कहेंगे यार मैंने तो स्टोरी शेयर किया, इसमें मैंने तो किसी को कोई एड्रेस नहीं किया, मगर वो सबको कह चुके हैं। उन पर क्रिकेट बोर्ड को एक्शन नहीं ले सकता कि आपने ये क्या शेयर किया है, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट एक चीज शेयर किया। हो सकता है वो कह दें कि मैं अपने क्रिकेटिंग कमबैक के तौर पर कह रहा हूं कि मैं जब वापस आऊंगा अब शेर की तरह आऊंगा, और ये लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। इसका तर्जमा तो आप सब के अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि उन्होंने बोला है कि मुझे ऐसी पोजीशन पे मत खड़ा कर दो कि जिसपे मेरे से जालिम कोई ना होगा, और मेरे पेशेंस को, मेरे सब्र को ज्यादा टेस्ट मत करो। और उन्होंने बोला कि मैं मेरे से ज्यादा अच्छा और मेहरबान भी आपने कभी नहीं देखा होगा, और जब लिमिट को क्रॉस किया जाएगा तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूं। ये एग्जैक्ट उन्होंने शाहीन अफरीदी ने बोला। तो ये मैसेज है, कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है कि शाहीन इतने गुस्से में बोल पड़ा और मैं इस पर स्टोरी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही है, तब भी आईपीएल से ज्यादा खबरें पाकिस्तान क्रिकेट से उठ रही हैं। लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कि आपकी तरफ से हमेशा कंट्रोवर्सी निकल रही है। आप जाहिर नहीं चाह रहे होंगे किस तरह की चीजें निकले, मगर अब हो रही हैं, या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, जो कि ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और नई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड में मैनेजमेंट आई है उनके लिए भी अच्छा नहीं है कि जिसे बोलते हैं ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े, कि इतना बड़ी एक चीज़ हिट हुई है, दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है। और खासकर उस मामले को लेकर के जो सिलेक्शन कमेटी ने ये फैसला किया कि कप्तान को चेंज करना चाहिए, और ये वो सिलेक्शन कमेटी है जिसने पहले बाबर आजम को चेंज करके शाहीन लेके आए थे, यानी उसमें 1-2 चेहरे वो हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए थोड़ी जग हंसाई हो रही है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।